देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स राइस रीडिंग से। क्या सोच रहे थे वो कल रात आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का झगड़ा चल रहा है अपने पार्टनर से। यहाँ पे झगड़े की एनर्जी मुझे दिख रही है, शुरू में ही झगड़े की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आपको डर लग रहा है कि वो आपको छोड़ देंगे, सेपरेशन आने वाला है। ऐसी आपकी सोच हो सकती है कि मतलब आपका इंट्यूशन बोल रहा है आप दोनों का सेपरेशन नजदीक है, अब ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे आप सोचते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? आपका इंट्यूशन बोल रहा है और उनकी बिहेवियर बोल रही है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सच में ही किसी किसी का सेपरेशन होने वाला है और आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देंगे या अपनी जिंदगी से निकालने की सोचते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? आप दोनों हो सकता है बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस के चलते उन्होंने हो सकता है छुप के आपसे शादी कर ली हो या आपको कमिटमेंट सॉरी दे दिया हो। अब पछताते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें गिल्ट भावना जाग रही है, उन्हें अचानक फैमिली के प्रति प्यार उभर आया है और आपके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। इसलिए कि मुझे यहाँ दिख रहा है आप बहुत ज्यादा गिवर हो इस रिलेशनशिप में। इस वजह से आपकी वैल्यू और कद्र कम हो गई है। बिन मांगे ही आप सब कुछ उन्हें प्रोवाइड कर देते हो, इस वजह से वो अब आपकी कद्र नहीं समझ रहे हैं। ये जर्नल रीडिंग है, अब कलेक्टिव रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुझे दूसरों की पार्टनर की ये नजर आ रही है कि बहुत इमोशनल हो रहे थे, तड़प रहे थे आपके लिए। थर्ड पार्टी में वो खुश नहीं है, खुश नहीं है, आपको देखना चाहते हैं। उनको लगता है बरसों हो गए हैं आपसे मिले हुए, आपकी झलक पाए हुए हैं बरसों हो गए हैं, चाहे आप ऑनलाइन मिले हो या ऑफलाइन मिले हो, आपको देखा ही नहीं कई दिनों से, ऐसा वो फील करते हुए कल रात की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। आप दुनिया बन गए हो, 24 घंटा आप चलते रहते हो, दिमाग से निकलते ही नहीं हो। अब दिल से वो चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स बताना। अब वो नहीं चाहते हैं कि अपना रूखा व्यवहार आपसे करे और दिखाए। वो थक गए हैं अपना एटीट्यूड दिखा दिखा कर, इसलिए कि अब उनका एटीट्यूड बर्दाश्त करने के लिए कोई है ही नहीं। पहले तो आप बर्दाश्त करते थे, फिर भी पैम्पर करते थे, उनको बटर लगाते रहते थे, उनको अटेंशन देते रहते थे। अब उनका एटीट्यूड कोई बर्दाश्त करने वाला ही नहीं है। उनके घर में तो कोई करता ही नहीं है, वो तो घर में तो गुलाम की तरह रहते हैं। और एक आप बाहर उनका एटीट्यूड बर्दाश्त करते थे और अब आप भी नहीं हो। अब वो टूट चुके हैं। भाई कौन मेरा गुरूर बर्दाश्त करेगा, अब कौन मुझे सहारा देगा। तो अब वो अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिख रही है। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहते हैं। एज डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है। बहुत से लोगों का एज गैप बहुत ज्यादा हो सकता है, या तो आप बहुत छोटे हो या वो आपसे बहुत छोटे हैं। यहाँ पे 2 साल से 40 साल 45 साल का भी गैप हो सकता है। अचानक अचानक आप रोने लग जाते हो विदाउट रीजन, चाहे कैसे भी हो, योगा करते वक्त, प्राणायाम करते वक्त या चलते फिरते आंसू आ रहे हो, फूट फूट के रो रहे हो बिना मतलब के। ऐसी भी मुझे एनर्जी दिख रही है। आप अपने पार्टनर की, अपने अदर हाफ की एनर्जी पिक कर रहे हो, इसलिए कि वो इमोशनल हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे जैसे मून का कार्ड नहीं होता वैसी एनर्जी दिख रही है। मून, यहाँ पे मून बना हुआ दिख रहा है। तो तड़पते हैं अंदर ही अंदर, या वाइस वर्सा आप तड़पते होंगे उनको, उनके लिए कि भाई मैं इतना प्यार करती हूँ और मुझे धोखा मिला, इतना मैं कर गुजर गुजर गई, धोखा दे दिया। मतलब होता है ना, अपने आप को कोसने वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कल रात की। आपकी होगी, आपके पार्टनर की होगी। कोसते हुए नजर आना कि इतना इतना गद्दार कैसे इंसान निकल सकता है, इतना मैंने दिया। तो ये कल रात की सोच थी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2, 9, 7, 18, 19, 16, 1, 5, 18, 22, 24, 16, 3 और 33। ये मिरर नंबर आपको दिख रहे होंगे, 33, 22। और साथ में यहाँ पे नाम मुझे दिख रहे हैं अल्फाबेट
एस, एस की एनर्जी बहुत ज्यादा है। एस, के, डब्ल्यू, एम, एन, के, सी, ए, बी, एल, जी, जी, यहां पे मुझे दिख रहा है कमिटमेंट। बहुत से लोग आपसे रियूनियन कर सकते हैं, आपके पार्टनर सेपरेशन एंड कर सकते हैं। आपके पार्टनर सोचते हुए नजर आ रहे हैं कल की डेट में कि सेपरेशन एंड करूंगा, हर हालत में सेपरेशन एंड करेंगे, चाहे आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो। ये कलेक्टिव है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर मई तक, हो सकता है मई एंड तक आपके साथ सेपरेशन एंड करें, आपके कांटेक्ट में आ जाए। इसलिए कि लौटते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, लौटती हुई एनर्जी दिख रही है। आपके एक्स भी हो सकते हैं, कोई नया प्रपोजल भी आपकी लाइफ में आ सकता है। ऐसा हो सकता है कोई टाइम पास के लिए आए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको सीरियस कमिटमेंट नहीं मिलेगा। अपने ट्विन से मिलने के बाद आपको सीरियस कमिटमेंट भगवान देने ही नहीं देते। अगर कोई इंसान सीरियस भी हो तो उनका माइंड वैनिश कर देते हैं डिवाइन। ये नॉर्मल है, आपका डिवाइन टेस्ट चल रहा होता है कि आप कितना फिसलते हो। तो हमेशा अपने को फिसलने से बचाएं। इसलिए कि हाँ, ये डिवाइन टेस्ट डिवाइन भी लेते हैं, साथ साथ हमारे ट्विन भी लेते हैं, इसलिए कि उनको ट्रस्ट इश्यू होता है। आपको प्रपोजल जरूर मिलेगा, ठीक है। बहुत से लोग ऐसा नहीं है, सीरियस होते हैं मगर उसके बाद डिवाइन उनका दिमाग को वैनिश, मतलब माइंड को वॉश कर देती है और आपके प्यार को वैनिश करके लस्ट भर देती है, ठीक है। तो इसलिए प्रिपेयर रहिएगा। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके डीएम ही देंगे, आपके अदर हाफ ही देंगे जब वो बगावत करेंगे। इसलिए कि जब वो बगावत पे आते हैं भाई आप ही को चाहते हैं, तो उस समय का इंतजार आपको करना पड़ेगा। इसलिए कि आप अगर सही नहीं हैं तो आपके अदर हाफ कैसे आएंगे आपकी तरफ, है ना। तो पवित्र बने रहिए, अपने माइंड को, अपनी सोच को स्टेबल रखिए। मैं बहुत से लोग रीडिंग कराते हैं, अच्छा डीएम तो नहीं आएंगे, 7 साल तक मैं वेट नहीं कर सकती, तो कोई और आता हुआ नजर आ रहा है, जबकि वो मैरिड होती है, मैक्सिमम मैरिड होती है। अच्छा, फिर ऐसा नहीं, कोई नया नहीं आ रहा है, तो एक के साथ मेरा पास्ट में था, वो उससे कुछ आगे बढ़ सकता है। तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो भाई आप खाई में हो, कुएं में हो, ये मैं कहूंगी। तो यहाँ पे कोई एक्स हो सकता है वापिस आए, एनर्जी मुझे ये दिख रही है। अगर आपके एक्स आते भी हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करेंगे। इस जर्नी में आपका टेस्ट हर मोड़ पे होगा। आप पास करोगे तो आपकी जर्नी 7 साल की, वरना 25 साल की। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की यूनियन नजदीक है, आपके पार्टनर सेपरेशन एंड करेंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। मैरिड हो या अनमैरिड हो, थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में जो भी है वो छोड़कर आपको कमिटमेंट देंगे। इमोशनल बहुत थे रात को, मुझे यहाँ पे बहुत इमोशंस फीलिंग्स दिख रही हैं आपके लिए, जाग गई हैं। एक गाना याद आ रहा है, गा ही देती हूँ। कितने अरमान अरमान, ये गाना मुझे बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट है। जागे तेरे वास्ते सोनिए, होल डे होल नाइट, मुझे याद सताए तेरी, हाँ हाँ याद सताए तेरी, दिल की बात समझ ले, दिल सुन ले, दिल की हेरा फेरी, मुझको याद सताए तेरी। ये गाना सुनिएगा, आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। लिरिक्स मैं भूल गई हूँ, इसलिए उल्टा पुल्टा हो गया है। तो भाई रात दिन आपकी याद सताती है, चाहे आप जर्नी के स्टार्टिंग में हो या एंड में हो, ये नॉर्मल है। दोनों ट्विंस की म्यूचुअल फीलिंग्स होती है, एक जाहिर करता है और एक छुपाता है, यही सच्चाई है। तो आप इस जर्नी को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे मुझे प्यार ही प्यार बेशुमार दिख रहा है रात की एनर्जी में। बेस बहुत कर रहे थे, हो सकता है किसी किसी के पार्टनर धोखा दे, चीट करे और किसी के कमिटमेंट दे, इसलिए कि सबकी एनर्जी एक नहीं होती, इसलिए कि जर्नी के सबके स्टेजेस अलग अलग होते हैं, तो सबकी फीलिंग्स और सोच भी अलग अलग हो जाती है। तो ये थी कल रात की आपके पार्टनर की थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी।
मैं खुद ट्विन फ्लेम हूं, आपको गाइड करूंगी, आपको रास्ता दिखाऊंगी, चलना आपको है, इसलिए कि जर्नी आपकी है। आप अगर खड़े खड़े अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट करते रहते हो और कोसते रहते हो तो भाई उसमें कोई रीडर कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी जर्नी को उतनी ही लंबी करते चले जाते हो। तो पूरी इस जर्नी में फोकस कीजिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए और शुक्रिया अदा कीजिए कि आप ट्विन फ्लेम हैं, आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं और डिवाइन ने आपको चुना है। और आपकी जिंदगी में शुरू से ही कष्ट बहुत होते हैं, चाहे आप जितने भी लग्जरियस लाइफ हो मगर दुख ही दुख होता है, अप डाउन्स बहुत होते हैं। रोज एक नई मुसीबत आपके सर पे आके गिरती है और आपको सॉल्व करते करते ही सारी जिंदगी निकल जाती है। क्यों? भगवान जिनके करीब होते हैं उनके हजारों टेस्ट लेते हैं। तो आप भी भगवान के एक प्यारे से बच्चे हो जिसका एग्जाम खत्म ही नहीं होता है। तो भाई एग्जाम देते जाइए, इसलिए कि भगवान से और आत्मा से कौन जीत पाया है? आत्मा आपकी ट्विन सोल और भगवान, इन दोनों से कौन जीत पाया है? दोनों को नमन कीजिए, सर मस्तक झुकाइए और आगे बढ़िए। आत्मा से भी जीत नहीं सकते और ना ही भगवान से जीत सकते हो। भगवान को आप कोसोगे, बुरा भला करोगे, फिर परेशान होके भगवान माफ कर दो फिर नहीं करोगे। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, कभी कभी बहुत गुस्सा आता था और भगवान को ही कोसती थी, तुम्हारी वजह से ही आज मेरी ये दुर्गति है। और जब फिर नॉर्मल हो जाती थी, इसलिए कि जीत तो नहीं पा सकती, जीतना तो नहीं है मुझे, हारना ही है। फिर भगवान से माफी मांगती थी कि भगवान माफ कर दो, पास्ट लाइफ के कर्मा के लिए भी मुझे माफ करो, अभी भी जो मैं कर रही हूँ उसके लिए भी माफ करो और मेरा ट्विन मुझे दे दो। फाइनली ट्विन मिलेगा तो आपको पीस मिलेगा। तो रियलिटी यही है। तो जो चीज मिलने से आपको पीस मिलेगा उसको पाने की तमन्ना रखिए और उसी को टारगेट बना लीजिए, एक गोल सेट कर लीजिए। जीतना है, विक्ट्री तो पानी ही है। बेशक आप टूट के बिखर जाएं, अपने ही बिखरे हुए टूटे हिस्से को फिर जोड़िए और मजबूती से फिर खड़े हो जाइए। यही फेमिनाइन है, यही फेमिनाइन की एनर्जी होती है। आगे बढ़िए और विक्ट्री तो मिलनी ही मिलनी है। विक्ट्री आपके सामने ही होती है, बस उसको अचीव करने का टाइम बहुत लंबा होता है। तो अचीव तो करना ही है एक ना एक दिन, बस फोकस अपना बनाए रखिए एकदम अर्जुन की तरह। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। अगर रीडिंग और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी।